औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर्स के फैक्टराइजेशन बच्चों को समझ में नहीं आई थी, इसको मैं रिपीट कर रही हूँ। आपके क्वेश्चन में है असाइनमेंट थी फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो जाए वहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये याद आता है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जस्ट अपने टेबल पर जाएं और किसी और टेबल पर वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो सके। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जब आपको इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड करना है, तो आपके पास जो भी गिवन वैल्यूज़ होंगी उनको सेपरेटली उनका आप एलसीएम टेक करोगे। जैसे आप एलसीएम लेते थे ना, इसी तरह उसके फैक्टर्स बनाने हैं, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, कैसे? 36 की वैल्यू है 156 है 204 है। 36 को सबसे पहले देखें, ऐसा नंबर छोटे से छोटा नंबर जिस पर ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। 36 अगर आप 2 के टेबल पर देखें तो 2 1 सा 2 और यहाँ पर 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अगर आ गया तो 3 - 2 1 और 6 जम्प डाउन तो 16 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको इसकी डिवीजन देखें तो क्या आएगा यहाँ पर 2 18 सा 36। अगेन देखें 2 9 सा 18। अब 9 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। फिर ये कहाँ पर होगा, ये होगा 3 पर। 3 3 सा 9 एंड देन 3 1 सा 3। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास थी 156, इसको भी आप 2 से स्टार्ट लें। 2 7 सा 14। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 16 बन जाएगी। 2 8 सा 16। ठीक है, 78 आ गया। अब 78 को देखें, क्या ये 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है? यस होता है। 2 3 सा 6। ठीक है, 7 में से 6 को माइनस करें तो 1 आता है, और 1 इसके साथ 18 के साथ 8 जंप डाउन होगा तो 18 बन जाएगा। 2 9 सा 18। ठीक है, अब देखें 39 ऐसा नंबर है जो 2 पर कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। इसको हम 3 पे करेंगे। 3 1 सा 3 3 3 सा 9। 13 फिगर आ गई। 13 1 सा 13 13 आपका। अब आप देखिएगा बेटे, ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए 2 3 13। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी आपके पास। एक तो आपके फैक्टर्स आ गए और ये आपके पास जो है ये सॉल्व भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 204 है। 2 10 से 20। 2 2 सा 4। ठीक है, 2 5 से 10 और 2 1 से 2 51 आ गया। 2 के टेबल पर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, बट 3 पर होगा। 3 1 सा 3 और नेक्स्ट आ जाएगा 21। 3 7 सा 21। 17 1 सा 17। 17 भी प्राइम नंबर है जो जस्ट अपने टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है और किसी दूसरे टेबल पर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब बेटे आगे आपने बताना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 204। अब देखिए, इसके फैक्टर्स जो आपके पास आए हैं वो आपने एज इट इज लिखते जाना है। 36 के फैक्टर्स क्या आए थे? 2 × 2 और 3 × 3, यानी कि 2 2 टाइम्स था, 3 भी 2 टाइम्स था। नेक्स्ट देखिएगा 156 के क्या आए थे फैक्टर्स? 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, कंप्लीटली फैक्टर्स आपने राइट ऑन करने हैं। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 204। 204 के क्या क्या फैक्टर्स थे? 2 × 2 × 3 × 17। ठीक है, अब जब आपने इनकम्प्लीट फैक्टर्स को लिख लिया तो अब आपने इसमें से निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो तीनों फैक्टर्स जो आपने फाइंड आउट किए हैं उनमें सेम नंबर आए। ठीक है, लाइक 2 है, तीनों में है, तो हम इसको यहाँ से 2 को मैंने आपको नजर आ रहा होगा, मैंने पेंसिल से उसको सर्कल भी किया हुआ है। ठीक है, इस तरह। तो ये 2 का आपका एक फैक्टर बन जाएगा कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगेन 2 है और उसके बाद 3 है। लास्ट देखिएगा बेटे, फर्स्ट में 3 है, फिर 13 है और फिर 17 है। इट्स मीन कि आपके कॉमन फैक्टर्स में नहीं इंक्लूड होता। ठीक है, इसको आपने नहीं लिखना। अब आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 3। 2 2 सा 4 और 4 3 सा 12। अब आपने फाइंड आउट कर लिया इसका HCF। HCF क्या आया? 12। HCF इसको रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 425 250। अब यहाँ पर आपके पास नंबर 2 है, वहां पर आपके पास फिगर्स 3 आपको गिवन थे। ठीक है, जितने फिगर्स दिए गए हों उतने ही फिगर्स को आपने इस तरह इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। 425 है तो आप देखिएगा, ये देखिए 425 2 के टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, ये 3 पर भी नहीं होगा और उसके बाद ये 4 पर भी नहीं।
लास्ट हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 5। 5 ऐसा नंबर है जिस पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 पर अगर करना चाहें तो बेटे 2 के टेबल में 5 हमारे पास लास्ट में बचता है, तो ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। हमने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो हमारा कम्प्लीटली हो जाए, ठीक है। 5 8 सा 40, ठीक है। 42 है ना, 40 आ जाएगा, 25 रह जाएगा रिमेनिंग। 5 5 सा 25, अगेन ये 5 पे जाएगा, 5 1 सा 5, 5 7 सा 35, 17 आ गया। 17 ऐसा नंबर है जो जस्ट अपने ही नंबर पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है। 17 1 सा 17। नेक्स्ट देखिएगा बेटा 250 है। 2 के टेबल पे ये आपका कम्प्लीटली डिवाइड होता है क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है। देखिएगा बेटे 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 और 2 5 सा 10। अगेन देखें बेटे ये 2 पर नहीं जाएगा, 3 पर भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, 4 पर भी नहीं, और फिर हमारे पास 5 की वैल्यू ही आती है, ठीक है। सबसे पहले हमने छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। अगर हमारे पास वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो हम इसको लेफ्ट करके नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 5 2 से 10, 25 रह जाएगा। 5 5 से 25, अगेन 5 5 से 25, उसके बाद 5 रिमाइंडर है तो 5 आपके पास वैल्यू है तो 5 1 से 5 आ गया, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 425, 425 के फैक्टर्स क्या बने? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। आप देख रहे हैं कि 425 के जस्ट 3 फैक्टर्स हैं जिनमें 5 2 टाइम्स और 17 सिंगल है, ठीक है। उसके बाद 250 के फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 टाइम आ गया, ठीक है बेटे। अब देखिएगा इसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स अगर आप देखें तो हमारे पास 5 2 टाइम्स जो है वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। 425 में भी आ रहा है, 250 में भी आ रहा है। 5 इसको भी आप इस तरह सर्कल कर सकते हो, ठीक है। आउटलाइन से आप इसको रिप्रेजेंट कर दो और अगेन 5 आ रहा है। अब रिमेनिंग वैल्यूज देखिएगा बेटे, रिमेनिंग वैल्यूज है आपके पास 17 5 एंड 2। अगर आप देखें 17 425 में तो है बट 250 में नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट 5 जो है थर्ड टाइम जो है वो भी आपका 1 टाइम आ रहा है 250 में, 425 में उसकी वैल्यू नहीं है। 2 भी आपका सिंगल ही है, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका HCF आ जाता है। अब वो क्या आएगा आपके पास 25। नेक्स्ट देखिएगा बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये भी आपकी डिवीजन मेथड है बेटे, यहाँ पर आपने मल्टीपल्स से नहीं करना। अगर आप इसके मल्टीपल्स निकालोगे तो सबको तो ये टेबल्स नहीं आते, ठीक है। 24 36 48 के टेबल आप इतनी देर तक कहाँ पढ़ोगे, तो आपने इसका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, फाइंड आउट करना है। ये देखिएगा बेटे आपके पास, अब आपने ये चीज जहन में रखनी है कि जब आपने HCF फाइंड किया बेटे, यहाँ पे आपने इसके सेपरेटली आपने इसको फैक्टराइज किया, ठीक है। बट यहाँ पर जब आप LCM की बात करें तो आपके पास जितने भी नंबर्स हैं आपने क्या करना है उनको 1 टाइम ही, मतलब कि इकट्ठा कर कर ही आपने उसको उसके फैक्टर्स बना देने हैं, ठीक है। लाइक 24 36 48 आपके पास है तो आपने इनको एक 1 टाइम में लिख लेना है, ठीक है। तो आपने इसके जब आपने इसका एलसीएम टेक करना है तो आपने इनको इकट्ठा करके फिर आपने इसको स्टार्ट लेना है, ठीक है। इसको भी आपने इसी तरह प्राइम नंबर से ही करोगे। प्राइम नंबर सबसे पहले हम 2 को देखते हैं। ऐसा नंबर जिस पर ये डिवाइड हो जाए, अगर नहीं होते तो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। लाइक अभी आपको आगे नजर आएगा 24 है, 2 12 से 24, 36 है, 2 18 से 36, 48 है, 2 24 से 48, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 2 पे जा रहा है, 2 6 से 12, 2 9 से 18, 2 12 से 24। फिर देखिएगा बेटे 2 पर 2 3 से 6 9। अब देखिए बेटे ये 9 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 9 एज इट इज हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो हमने ऐसा नहीं किया था ना, ये देखिएगा HCF में आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बट यहाँ पर हमारे पास ऐसी वैल्यू जो कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती वो एज इट इज नीचे आ जाएगी। उसके बाद 2 6 और 12, ठीक है बेटे। अगेन 2 पे करें। अब यहाँ पर 2 नंबर ऐसे हैं 3 और 9, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, ये एज इट इज नीचे आएंगे। यहाँ पर आप करोगे 2 3 से 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, 3 अगेन हमारे पास रिमाइंडर में डिवीजन मेथड में रह गया, तो हम फिर इसको अगेन 3 से
डिवाइड करेंगे, 3 वन सा 3, ठीक है। एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 48। बेटे अब यहाँ पर आपने अकेले अकेले बताया था प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आपने बताया था 420 के ये थे, 250 के ये थे, उसमें से आपने कॉमन निकाल लिए थे। यहाँ पर आपने ऐसे नहीं करना, यहाँ पर आपके पास एलसीएम आपका 24, 36, 48 का इकट्ठा आएगा, ठीक है। जो भी आपकी फैक्टराइजेशन में नंबर्स आए हैं जिसको आपने डिवाइड किया है, लाइक 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब देखें 2 4 टाइम्स है, वो आपने मल्टीप्लाई में लिखना है, और 3 2 टाइम्स है, इसको कम्प्लीटली आप इसके लिखते हैं, ठीक है, फैक्टर्स। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर ले। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 144, और ये आपका एलसीएम है, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीपल मेथड से करना चाहें तो आप, अगर आपको टेबल आते हैं तो आप उस तरह भी कर लो, आपका आंसर यही आएगा। डिवीजन मेथड बेटे मैंने इसलिए बताया है कि तमाम बच्चे इतना लंबा लंबा वो जो है टेबल पढ़कर लिख नहीं सकते, या मिस्टेक हो सकती है, तो आप ये वाला मेथड यूज कर लो, ठीक है। पेपर में बेटे जब मैं आपको दूंगी तो मैं आपको लास्ट में यहाँ पे बता दूंगी कि जब मैं बताऊंगी कि एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो तब आप इससे आप कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। अंडरस्टूड है, वैल्यूज भी ग्रेटर हैं तो आप खुद से भी इस चीज़ को देख सकते हो कि ज़्यादा लंबी वैल्यूज हो तो आप डिवीजन मेथड से उसको सोल्व कर लेना। आपकी बुक पे मैंने दोनों मेथड बताए हुए, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला भी और डिवीजन मेथड पे। नेक्स्ट बेटे देखिएगा 12, 18 एंड 20, सेम यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, 2 9 18, 2 10 20, 2 3 6 9 एज इट इज, 2 5 10, 3 1 3, 3 3 9, 5 एज इट इज आ गया, अगेन 3 1 3, और उसके बाद लास्ट में 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन तमाम नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 180। बेटे ये तो रिवीजन था, ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट थर्सडे को बता दिया था। नेक्स्ट आपका जो ये स्टार्ट देना था, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये बेटे देखिएगा, ये भी आपकी बहुत मजे की एक्टिविटी है। आपके पास क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसका एचसीएफ भी निकाला, एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब देखिएगा बेटे, यहाँ पर इस तरह की वैल्यू से बात है तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने इसमें से कॉमन बताना है। कॉमन नंबर किस तरह, मैंने उनको सर्कल किया हुआ है बेटे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2, और एंड के बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज आपके पास की हुआ है ना, उनमें भी 2, ठीक है। 2 इन दोनों में कॉमन है, नेक्स्ट फिर 2 कॉमन है, 2 उधर से, ठीक है। ये देखिएगा, ये इस साइड से ये 2 और ये 2, ये दोनों भी कॉमन है। नेक्स्ट 3 आपके पास रह जाएगा, उसको साइड पे रख दें, उसको आपने सर्कल नहीं करना क्योंकि हमारे पास इस लाइन में 3 नहीं है। अगेन 5 इसमें भी आ रहा है, ठीक है, ये भी कॉमन है। अब आपके पास जो वैल्यूज आई हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 4, 4 5 20, ये आपका एचसीएफ आ गया, ठीक है। बेटे एलसीएम क्या होगा, इसमें एलसीएम कैसे लेना होगा, इसमें एलसीएम आपने ऐसे लेना होगा, ये एज इट इज आगे जंप डाउन हो गया, मतलब इसको एज इट इज लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5, सॉरी, यहाँ पे आपने लिख लिया। रिमेनिंग वैल्यूज कौन कौन सी रहेगी, इसको मैंने टिक किया हुआ है, वो है 3 एंड 5, इनको भी आपने साथ लिख लेना है, ठीक है। जब आपने इनको साथ लिख लिया तो यहाँ तक तो आपको पता है 20 आ रहा है, 23 जा 60, 65 जा 300, तो आपने यहाँ पर इसका एलसीएम ऐसे फाइंड आउट करना है। कॉमन, जब आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो आपका आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और जब आपने कंप्लीट लिख देने हैं तो आपके पास वो आ जाएगा एलसीएम। बेटे मैं रिपीट कर रही हूँ, एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन नंबर्स लाइक 2 है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने 2 लिख लेना है, अगेन फिर 2 है तो आपने यहाँ पर फिर 2 लिख लेना है, ये कॉमन है। 5 कॉमन है, इनको मैंने सर्कल किया हुआ है, इन सर्कल जो भी है वो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं। इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 20, ठीक है बेटे। और जब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये जो सर्कल वैल्यू थी आपने एज इट इज जो आपने एचसीएफ में लिखी थी सेम आपने एलसीएम में लिख देनी है,
ठीक है, ये एज इट इज आ गई। अब रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास थी 3 एंड 5, 3 एंड 5 को आपने इसके साथ मर्ज कर देना है। ठीक है, अब आपने ये नहीं करना कि इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2 इन तारों को लिखे और इन सारों को लिखे, ऐसे नहीं करना। कॉमन लिखने के बाद रिमेनिंग वैल्यूज को भी यहाँ पर आपने इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा 300। अच्छा बेटे ये देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपके लिए छोड़ा भी हुआ है कि आप शायद खुद से इसको करने की कोशिश करें। ये देखिए बेटे यहाँ पे ये भी बता देती हूँ, 3 इनमें कॉमन है, हमने 3 लिख लिया और 7 कॉमन है। ठीक है, 2 वैल्यूज कॉमन थी, 3 7 सा 21। ठीक है बेटे, ये 3 और 7 हमने यहाँ पर साथ लिख लिया। रिमेनिंग वैल्यूज में क्या रह गया, यहाँ पर 2 था, ये 2 आ गया, यहाँ पर 5 एंड अगेन 5। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर आप करना चाहें तो आप करके देखें, तो इसका आंसर आएगा 1050। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1050। 3 7 से 21। ठीक है, 21 को 2 से करें तो क्या आएगा 42। 42 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1050। ठीक है, ये तमाम बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। ठीक है,